बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट में टॉक ऑफ द टाउन जो स्टोरी बनी हुई है वो है बांग्लादेश का भारत में मैचेस खेलने से इनकार। क्योंकि जिस तरह भारत ने अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिस रवैये का मुजाहरा किया है उसको लेके अब बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टांस लिया है। और पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि वो भारतीय सॉइल पे जाके कोई जो है वो मैचेस नहीं खेलेंगे अनटिल और अनलेस के हालात जो है वो मुवाफिक ना हो जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान कल से 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और कभी इम्कान ये है कि ये मैच जो है वो बारिश से मुतासर हो सकता है। जिस तरह अमूमन दम्बुला में खेले जाने वाले मैचेस जो है वो बारिश से मुतासर होते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे और साथ साथ जिस क्रिकेट का जो सिनारियो चेंज हो रहा है इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पाक श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच दम्बोला में खेला जाएगा। बारिश की वजह से कौमी टीम ने ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। T20 सीरीज में मुस्तकबिल के खिलाड़ियों को आजमाने का मौका दिया जाएगा। सलमान अली आका। T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान की PSL में एंट्री। PSL 11 के लिए तकरीबन 10 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर ट्राई नेशन अंडर 19 सीरीज जीत ली। समीर मनाउस की मैच विनिंग सेंचुरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज जीतने पर टीम को शाबाश। भारत भेजकर खिलाड़ियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हतमी फैसला कर लिया है कि हम किसी सूरत भारत नहीं जाएंगे। डायरेक्टर BCB आसिफ अकबर। भारत में ना कोई सिख, ना मुसलमान और ना ही कोई ईसाई महफूज है। मेरा ख्याल है भारत से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। बासित अली। पेशावर में खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 का मेला खिताम पसीर। गिलगित बाल्टिस्तान की टीम ने उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हुए चित्राल को शिकस्त देकर फतह अपने नाम गढ़ी। फाइनल मैच के मेहमानी खुसूसी कोर कमांडर पेशावर थे। बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में 12 रोजा के स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल का शानदार आगाज। फेस्टिवल में बलोचिस्तान, कराची के अलावा ईरान के खिलाड़ी भी मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेजर रिटायर्ड जाहिद पीरजादा को टेक्निकल असिस्टेंट तैनात कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि दम्बुला में जो अमूमन मैचेस खेले जाते हैं वो बारिश से मुतासर होते हैं और ये मैच भी बारिश से मुतासर हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी शिफ्ट करना पड़ा है। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मुकाबलों में क्या सूरत हाल रही है, पहले उस पर एक निगाह डालेंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब तक का जो T20 मैचेस खेले गए उसमें 27 T20 खेले गए मैचेस में पाकिस्तान ने 16 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 11 में पाकिस्तान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो है इस तरह अगर आप देखें तो फिर जो है तवाज़ुन जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नज़र आता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशन पे श्रीलंका को हम हरगिज़ जो है वो आसान हरीफ तस्वुर नहीं कर सकते। आज के शो का जो है वो हम आगाज़ करेंगे इसी स्टोरी के साथ कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में ये कितनी बेनिफिशियल साबित होगी, तैयारियों के सिलसिले में किस हद तक मुआविन साबित होगी। इस वक्त मुझे लंदन से ज्वाइन किया पाकिस्तान की एक ऐसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कि जिन्होंने जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कदम रखा तो उस वक्त मां सिवाय आलिया रशीद के और 2-4 नाम ज़रूर थे कि आलिया रशीद, फरिश्ते गेती जैसे नाम मौजूद थे जो फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक पायनियर की हैसियत भी रखते हैं और साथ साथ जो है सफ़े अव्वल के स्पोर्ट्स फीमेल जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है। लेकिन उसके बाद जिसने बीड़ा उठाया पाकिस्तान में फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का और ग्राउंड में जाकर इस तरह रिपोर्टिंग की, ना सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से रिपोर्टिंग की बल्कि साथ साथ करंट अफेयर के जो इशूज़ थे उन पर जो रिपोर्टिंग की और लंदन से जो इमरान फारूक का जो वाक़या हुआ था उस पर जो इन्होंने न्यूज़ ब्रेक की थी, यकीनी तौर पर जो है वो इसी वजह से जो है इनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत अहम मुकाम हासिल है। काफ़ी अरसे से अपनी शादी के बाइस जो UK में मुकीम है और आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद शो का हिस्सा बनी है नादरा मुश्ताक साहिबा। पाकिस्तान के जो वीमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान के टीम के साथ बतौर मीडिया मैनेजर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके
से अपनी खिदमत अंजाम इन्होंने दी है। नादरा को शो में खुशामदीद कहेंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफजई साहब पेशावर से, जिनकी न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि दीगर जो अमूर पर बड़ी गहरी निगाह है और स्पोर्ट्स पर बिलखुसूस बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं। इमरान यूसुफजई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। इमरान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप ठीक हैं? खैर खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और मेरे जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस वक्त शदीद जो है वो आपको लग रहा होगा नादरा मुश्ताक को देख के शदीद सर्दी के आलम में वो मौजूद हैं। और अगर हम इमरान यूसुफजई को दिखा सकते हैं तो वो भी यकीनी तौर पे चूंकि सर पेशावर में है, वो शदीद सर्दी में, और मैं बकौल मुश्ताक यूसुफी के उस सूरत हाल में बैठा हूं कि ठेले वालों को यह नहीं पता चलता कि सुबह उठ के मूंगफली बेचनी है या गोला गंडा बेचना है। कराची का मौसम ऐसा है। नादरा शदीद सर्दी में इस वक्त आप? बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया है और इस वक्त स्नो भी पड़ी है काफी। और ये कि जाहिर सी बात है, और कराची आइट हो और उसको सर्दी ना लगे, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप बताइए इमरान क्या सूरत हाल है मौसम की? सर कंबल के अंदर बैठा हूँ, हीटर लगा हुआ है और ड्राई फ्रूट बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप कहें तो आपके लिए भिजवा देता हूँ, नादरा के लिए भी भिजवा देता हूँ। चले ठीक है, ऑलराइट। नादरा से आगाज करते हैं। नादरा, पाकिस्तान कल से T20 सीरीज का आगाज कर रहा है। दम्बुला में मैचेस जो है वो अमूमन बारिश से मुतासर होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है, इस सीरीज को बतौर तैयारी ले रहा है पाकिस्तान, तो ये वेन्यू आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि जिस तरह मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि दम्बुला के मैचेस जो है वो मौसम की वजह से काफी इफेक्टेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा जब भी मतलब एक हिस्ट्री है कि जब भी पाकिस्तान मैच खेलने गया है वहां पर हमेशा बारिश हुई है। तो मेरे ख्याल से एक तो विंडो जो है वो थोड़ी सी देख के रखनी चाहिए थी, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं ना, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंसिडर करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमें किस वक्त जो है वेन्यू दरकार होगा और हमें उसमें प्रैक्टिस जो करवाएंगे उसमें एक तो ये कि वेन्यू प्लस जो स्क्वाड आप अनाउंस करते हैं उन दोनों चीजों को में यकसानियत होनी चाहिए कि इस अंदाज से, मतलब काफी दिनों के बाद बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत हो रहा है मसला कि मतलब आपको वेन्यू जो है, एक तो वेन्यू वर्ल्ड कप के हिसाब से, प्लस ये कि जो टीम है उसको भी वर्ल्ड कप के हिसाब से चुनाव करना चाहिए उसका, तो ज्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल से ये मौजू नहीं था, ये वाली विंडो जो थी वो सूटेबल नहीं थी, क्योंकि दम्बोला में यस ओवरऑल श्रीलंका में बारिशें जो है वो काफी होती हैं, तो उससे जो है आपका मुतासिर कर सकता है। ठीक है, इमरान आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज को तैयारियों के लिए ले रहा है? एक तो फिर वेन्यू पे, इस तरह नादरा ने भी तफसील से बात की, वेन्यू का भी बताइएगा और साथ साथ बताइएगा कि पाकिस्तान जिस स्क्वाड को लेके गया है, क्या आया यही स्क्वाड वर्ल्ड कप में खेलेगा? क्योंकि इसमें कई नाम नहीं है। शाहिन शाफिदी चले इंजर्ड हो गए, वो भी इसमें नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या तैयारियां और वेन्यू ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में मुआविन साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यकीनन इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि जो विंडो था उसको बहरहाल कम से कम ये देखना चाहिए था। एक तो दम्बोला का मौसम ऐसा है कि वो मरी जैसा मौसम है, उसमें पल में तोला पल में माशा वाली सूरत हाल बनती है, फौरन बारिश हो जाती है या पूरा पूरा दिन नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा देखना चाहिए था। बाकी इसलिए कि इस चीज को देखने की जरूरत थी क्योंकि पाकिस्तान के जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो कोलंबो में हैं। तो ये अगर पाकिस्तान को इसकी तैयारी का मौका कोलंबो में मिलता तो शायद उस पिच से थोड़ी सी उसकी आशनाई ज्यादा बेहतर हो जाती। और बहरहाल दम्बोला में भी मैच खेलेंगे, थोड़ा सा कम से कम श्रीलंका के एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो थोड़ा सा जेल हो जाएंगे। बाकी स्क्वाड में मेरा नहीं ख्याल कि ये इसी को वो कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि 31 जनवरी तक हमारे पास टाइम है, उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी उसके अंदर आपके मौजूद नहीं है जो कि इस वक्त जाहिर सी बात है कुछ लीग वगैरह खेल रहे हैं, तो वो उससे फारिग होंगे, ज्वाइन करेंगे और मेरे ख्याल से ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि ये कोई आम सीरीज नहीं है, कोई आम छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप है। और पिछले T20 वर्ल्ड कप में हम जो सूरत हाल पाकिस्तान की टीम के साथ रही थी, हम पहले राउंड में बाहर हुए थे। अब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहेगा IPL क्रिकेट पाकिस्तान का कि दोबारा से इस किस्म की सूरत हाल हो। तो बहुत देख देख कर, बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करना होगा। देखिए, अब आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ियों का मार्जिन मौजूद है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा देखना चाहिए इस चीज को। ठीक है नादर, आप मुत्तफिक हैं पाकिस्तान के पास जो है वो अच्छे खिलाड़ियों का पूल मौजूद है? क्योंकि जो स्क्वाड वो गया है उसमें से कई ऐसे नाम हैं, जाहिर सी बात है बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने नहीं जाएगा। फिर शाहिन शाफिदी अगर फिट होते हैं तो ऑब्वियसली ही विल बी द फर्स्ट चॉइस। फिर हारिस रऊफ जिस तरह ब्लू हार्ट बॉय है, भले वो जितने ही रन देते हैं वो हमेशा स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। तो आपको लगता है कि इस स्क्वाड में तब्दीलियां भी होंगी? और अगर तैयारियों के लिए खेल रहे हैं
तो क्यों बाबर आजम को जो है इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया? क्योंकि वो तो पहले भी परफॉर्मेंस पे तो आए नहीं थे, वो तो पहले भी पब्लिक चॉइस पे या जो स्पॉन्सर्स की डिमांड पर आए थे, तो उनको एक्सपोजर नहीं देना चाहिए था, उनको मजीद गो थ्रू नहीं देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, जो स्क्वाड में आप अनाउंस करते हैं ना, उन प्लेयर्स को लाज़मी खिलाना चाहिए। और जहाँ बात की आपने कि हारिस रऊफ का इस वक़्त बनता नहीं था। देखिए, अभी जो एशिया कप हुआ था यंगस्टर्स का अंडर 19 का, उसमें जो परफॉर्मर थे बहुत ज़्यादा, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए था। आप श्रीलंका के खिलाफ जब आप तैयारी कर ही रहे हैं, जो नहीं है इसमें, लाइक बाबर आज़म नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो उनका नेमुल-बदल जो अंडर 19 में बेस्ट परफॉर्मर थे, जैसे अली रज़ा थे या समीर मिन्हास थे, उनको अगर मौका देते तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाता कि आपके पास एक सीनियर्स एंड जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बन जाता। और फिर ये कॉन्फिडेंट हैं ये प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि ये जो है कॉन्फिडेंस इनको नहीं है और ये बड़ी टीमों के साथ नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल से इतना पोटेंशियल था इन बच्चों में कि आप इनको थोड़ा बूस्ट करते तो डेफिनेटली ये स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शादाब खान को इतने अरसे के बाद आपने इंडक्ट किया है, और पहले कहा कि वो इंजर्ड थे और अब वो सही हो गए हैं, वो फिट हो गए हैं, तो वो आ गए हैं इसके अंदर। फिर हारिस रऊफ का मुझे नहीं समझ में आता। देखें, एक आध मैच में हारिस रऊफ चल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हारिस रऊफ मां सिवाय इसके कि वो जीता हुआ मैच जो है वो हरवा देते हैं, ठीक है। और वो इतने ज्यादा रन्स दे देते हैं, हम्म। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, चाहे कितनी एफर्ट आपके बैट्समैन कर लें या आपके बाकी बॉलर्स कर लें। तो हारिस रऊफ का ठीक है। मेरे ख्याल से उनको ठीक है। ड्रॉप किया जाना और चाहिए, इस को ड्रॉप ताकि देना उनको चाहिए। थोड़ा नादरा सा मुश्ताक का ये कहना है, और इमरान जुजई से भी पूछेंगे कि शादाब की वापसी जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि शादाब जिस तरह भी परफॉर्म कर रहे हैं बिग बैश के अंदर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले नादरा मुश्ताक और इमरान युसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे और इनसे बात करते हैं पाकिस्तान है और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के हवाले से, वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। इस सीरीज़ को लिया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान वाकई दुरुस्त संत में वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहा है या नहीं? नादरा हमारे साथ मौजूद है। नादरा, बताइएगा कि अब शादाब के हवाले से आप बात कर रही थी, शादाब को जिस तरह से स्पेस दिया जा रहा है, वो फिट होने के बाद बजाय इसके उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में जारी थी, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाया जाता, उनकी फॉर्म, उनकी फिटनेस को चेक किया जाता, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर कंडीशन है पाकिस्तान और श्रीलंका की एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उनको बिग बैश में भेजा गया, गो के वहां पे उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन आप फिर भी समझती हैं कि शादाब अगर यहां डोमेस्टिक में खेलते तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ज्यादा फायदा होता? देखिए, शादाब अगर रेगुलर खेल रहे होते तब तो फायदा हो सकता है। और वैसे भी एक बात है कि ऑलराउंड अच्छे हैं, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन बैटिंग में सम टाइम उनका हो जाता है। लेकिन अब अगर उन्होंने कमबैक किया, जिस तरह बिग बैश में हमने उनको देखा है कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पर, वो जो मेरी पिछली बात गलत हो गई थी, मैंने गलत कह दिया था, क्योंकि वो अंडर 19 की मैं बात करी थी, तो ऑलरेडी खेल ही रहे, मेरे जहन से स्लिप हो गया था कि जो राइजिंग स्टार हुआ था एशिया कप, उसमें मुझे याद है कि मां सदाकत और अहमद दानियाल जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, तो मेरे ख्याल से वो भी आ सकते हैं, उनको भी लिया जा सकता था, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आए, आपका स्क्वाड का बैकअप भी बनना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से उनका समीर मिन्हास और जो दूसरे मैंने नाम लिया अहमद रजा, ये टू अर्ली होगा इनके लिए वर्ल्ड टू कप। अर्ली होगा, वैसे भी वर्ल्ड कप खेलने गए। लेकिन हमने आपको मार्जिन इसलिए दिया था, हमने आपको मार्जिन इसलिए दिया कि बहुत अरसे बाद आप शो कर रही हैं, तो इसलिए हमने आपको मार्जिन दिया कि चलें, आपने फ्लो में कह दिया और समझ गए थे कि आप राइजिंग स्टार ही की बात कर रहे हैं। इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, ये बताइएगा कि अभी शादाब की बात हो रही है, अभी वसीम अकरम ने भी उस्मान तारिक के लिए कहा, और जी स्पोर्ट्स शायद वो वाहिद शो होगा कि जहां पे मुसलसल उस्मान तारिक के लिए आवाज उठाई गई। तौसीफ अहमद साहब ने बवांगे दहल उस्मान तारिक का केस यहाँ पे लड़ा भी है। हमने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उस्मान तारिक को मुसलसल सपोर्ट किया उस वक्त जब उन पर चकी के इल्जाम लग रहे थे, उनका कैरियर जो था वो सियाह बादलों में आ गया था। लेकिन अब जब वसीम अकरम जैसा लेजेंड कह रहा है कि उस्मान तारिक को देखभाल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में उस्मान तारिक को मौका मिलेगा या देखभाल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में वो ट्रम्प कार्ड साबित हो? देखिए अली भाई, आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके पास अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन, अच्छे फील्डर्स मौजूद हैं। तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि हमारे यहाँ क्यों जो है वो 36 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में, आप 38 साल की उम्र में आप लोगों को जो है वो डेब्यू कराते हैं। आपको रिफतुल्लाह मोहम्मद याद होगा, मेरे ख्याल से 40 के आसपास की एज में उसका डेब्यू करवाया गया, यानी, और वो कितना अच्छा बैट्समैन था, सब जानते हैं, पेशावर से ताल्लुक है उनका, बड़े ही शानदार, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे।
मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो ये पसंद नापसंद, ये मेरा जान पहचान वाला है, वो उसका जान पहचान वाला है, इसको खेलना चाहिए, उसको नहीं खेलना चाहिए। देखिए ये चीजें जब तक आप नहीं हटाएंगे, जब तक आप मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे, जब तक आप सिर्फ खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उसको टीम में शामिल नहीं करेंगे, इस तरह के मसले मसाइल चलते रहेंगे। इस तरह के उस्मान तारिक आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बड़ी देर के बाद जाके आपको जो है उनको डेब्यू करने का मौका मिलेगा। नहीं, आपको मसला उस्मान तारिक की एज से है या उनको ताखीर से खिलाने पर है? उस्मान तारिक का मसला क्या है? देखिए मसला कोई नहीं है, मैं उस्मान तारिक का स्पेसिफिकली जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ये ओवरऑल हमारे यहाँ एक ट्रेंड तो है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको शामिल तो किया गया है, उसको खिलाना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा मौके देने चाहिए। देखिए आपके बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं, जिनको जो बाकी के टीमें हैं, जो दुनिया की बाकी टीमें हैं, उनके प्लेयर्स ने, उनके बैट्समैनों ने नहीं खेल रखा है। और जो नया बॉलर होगा वो आपको इम्पैक्ट देगा, वो आपकी टीम के ऊपर जो है वो जो सामने वाली टीम होगी मुखालिफ, उसके ऊपर असरअंदाज जरूर होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांस देना चाहिए, नए लड़कों को चांस देना चाहिए। जैसे नादर ने बताया कि मां सदाकत अहमद दानियाल, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, और वो फाइनल का मुझे आखिरी ओवर, वो खासतौर पर वो सुपर ओवर किसी सूरत भूलता नहीं है। अहमद दानियाल ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी, क्या जबरदस्त के अंदर बॉलिंग की थी, कितना अच्छा उसका रिदम था, कितनी उसको मतलब आखिरी कितना सनसनीखेज वो मैच था, और फाइनल के अंदर वो सुपर ओवर में उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि देखें अभी से उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रेशर को सस्टेन किया। मेरे ख्याल से इन लड़कों को जल्द से जल्द टीम में लाना चाहिए, खिलाना चाहिए, इनको मौके देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो है, ताकि ये अब जेल हो सके। देखें आप नए खिलाड़ियों के साथ पुराने खिलाड़ियों के साथ नए खिलाड़ियों को लाएंगे, वो उनसे कुछ सीखेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनके साथ जो है पिच शेयर करेंगे, मैदान शेयर करेंगे, उनको बहुत सारी चीजों का अंदाजा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि आपके नए। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान, आपकी आवाज़ इस वक्त जो है रुक गई है, हमारी टेक्निकल टीम कोशिश भी करेगी इमरान की आवाज़ जो है बहाल हो सके। नादर से ना बार बार बात करें, अब बाबर आजम के लिए कहा जाता है T20 इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, और बाबर आजम को ये शायद फॉर्मेट सूट नहीं करता क्योंकि स्ट्राइक रेट हमेशा से उनके आड़े आता है। अभी हमने बिग बैश में भी देखा कि उन्होंने गो के चंद ग्लिम्सेस उनकी नजर आई हैं, उनके जो क्रिकेट है उस पर कोई दो राय नहीं है, उनकी टेक्निकल जो स्किल्स हैं, एक्सपेक्ट है, उन पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है जो शायद उनको सूट नहीं करता है, और ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा कि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना चाहिए, और भी दो चार लोगों ने वहां पे कहा कि बाबर आजम जो है उनको T20 के हिसाब से खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो टीम हमारी गई है, क्या ये बाबर के बगैर मुकम्मल है, या आपको लगता है कि बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वर्ल्ड कप में, और वो पाकिस्तान के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? देखें बाबर ट्रम्प कार्ड हो भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एशियन विकेट है, और जहां पर श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, जिस तरह वो रुक के खेलते हैं, समटाइम्स वो जगह बना के खेलते हैं और अच्छा स्कोर भी मतलब बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर जैसे एक प्लेयर जो है, जो बिल्कुल सॉलिड प्लेयर है, T20 का नहीं है लेकिन एक प्लेयर बहुत अच्छा है, उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी है। अभी आपने खुद कहा है कि बहुत जरूरत पड़ सकती है उसकी बाबर की, और बाबर को होना चाहिए, मेरे हिसाब से बाबर को होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिजवान जो उनके साथ देते हैं वो नहीं है सो टीम में, तो बाबर का होना बनता है, क्योंकि बाबर जो है वो श्रीलंकन पिचेस पे बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। ठीक है इमरान, आप क्या कहेंगे कि बाबर के जो वर्ल्ड कप में बाबर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और क्या इम्कान है, क्योंकि T20 हम सब जानते हैं बाबर का स्टाइल जो है T20 को सूट नहीं करता है? करता, लेकिन जितना बेहतरीन और जितना जबरदस्त वो खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से अब भी उसके अंदर क्रिकेट बाकी है, और उसको सिर्फ जो है वो वनडे या टेस्ट तक महदूद रखना, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। उसको खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए। आपको वो परफॉर्म करके उसने पहले भी दिया है, आगे भी करके देगा। देखिए T20 में पाकिस्तान की 4 सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप है उसमें उसका 50% शेयर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। रिजवान के साथ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी T20 की पार्टनरशिप है वो 4 है, और चारों में जो है वो बाबर और रिजवान दोनों ही शामिल है। तो फिर ये कहना कि जी अब ठीक है उसका एक बड़ा टाइम चल रहा है, उससे जो है परफॉर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन उसने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की है, वो ट्रैक के ऊपर वापस आता जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा आपके पास तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि देखें पास में आपके पास जितने भी, अभी अगर आप T20 की बात करें, आप पिछले 2025 की बात करें, तो पाकिस्तान ने जो T20 खेले हैं वो 34 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 21 पाकिस्तान ने जीते हैं, 13 मैचेस पाकिस्तान ने हारे हैं। वनडे में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, टेस्ट में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। टेस्ट हमने 5 खेले, 2 जीते हैं, सिर्फ 3 हारे हैं। इसी तरह से वनडे अगर आप देखें तो वनडे हमने 18 खेले हैं, सिर्फ 7 जीते हैं, 10 मैचेस हमने हारे हैं।
तो आपका T20 में सबसे अच्छा जो है रिकॉर्ड है T20 की पाकिस्तान। आप हक में कि बाबर आजम को होना चाहिए T20 में? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, रिजवान के बारे में भी इमरान बताइएगा, मुझे ब्रेक पे आना है। रिजवान के बारे में बताइएगा कि उस्मान के ऊपर जो है वो बहुत फोकस कर रही है पाकिस्तान टीम और बड़ा उनको कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। रिजवान की जगह बनती है T20 में, रिजवान को भी होना चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में? जी इमरान, मुझसे पूछ रहा हूँ। इमरान से, जी, इमरान आप बताइएगा। देखें इमरान एक मिनट, आपको नादर मैं याद आता हूं, होगा पहले जरा मैं इमरान से ले लूं। इमरान बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल अली भाई होना चाहिए। देखिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन की सूरत में जो है रिजवान अवेलेबल है। आपको अगर दोनों का पेयर मिलता है, ओपनिंग पेयर मिलता है, आप थोड़ी सी आगे पीछे जो है वो परफॉर्मेंस में इनकी जो है वो नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से रिजवान और बाबर की सूरत में आपको एक बेहतरीन ओपनिंग पेयर मिल सकता है। नादरा जरा आप भी इसमें अपना इनपुट दिएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं तो ये समझती हूँ कि बाबर और रिजवान की जो एक पेयर है ना दोनों का, वो इतना ज्यादा सॉलिड प्लेयर है कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हमने देख ली थी इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी T20 वर्ल्ड कप, उसमें जिस तरह से इन्होंने खेला, अच्छा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसी वजह से दोनों का स्कोर बहुत अच्छा, तो दोनों कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से रिजवान को भी होना चाहिए और बाबर को भी होना ठीक है, तो चाहिए। उस्मान की आप दोनों की टीम में जगह नहीं बनती है बतौर विकेट कीपर? उस्मान खान की मेरा नहीं ख्याल है अभी, जी इमरान। क्योंकि उस्मान जो है अगर आप रिजवान के मुकाबले में देखते हैं तो उस्मान अभी काफी पीछे हैं। ठीक है इमरान, आप भी मुत्तफिक हैं? बिल्कुल एग्री करूंगा। उस्मान की परफॉर्मेंस इस 2025 में आपने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उसकी नहीं देखी है। ठीक है, दोनों की राय हम तक पहुंच चुकी है और दोनों की राय का एहतराम हम पे वाजिब भी है। इस वक्त हम लेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे PSL की 2 नई टीमों के ऑक्शन के हवाले से और पड़ोसी मुल्क में लोग अब जाने से कतरा रहे हैं। इसमें बात करेंगे अपने दोनों सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से जो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए खेली जा रही है। अब जरा बात करेंगे ग्राउंड से बाहर की कि जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और मुस्तफिजुर रहमान के जिनको बड़े अफसोसनाक अंदाज से कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किया गया, उनको जो है अब पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो हाथों हाथ लिए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, नादरा मुश्ताक ने हमारे साथ कंटिन्यू कर रही हैं। इमरान बताइएगा कि ये मुस्तफिजुर रहमान आप समझते हैं कि इनकी ये जो प्राइज मनी है, इनके जो बिड है वो बेहतर लगनी चाहिए ताकि हम ये साबित कर सकें कि इस कड़े वक्त में जब बांग्लादेश को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही इंडिया से, पाकिस्तान अपने बिरादर मुल्क के साथ शाना बशाना खड़ा है? जी बिल्कुल यकीनन मिलनी चाहिए और अच्छी 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 कीमत पर जो है मुस्तफीज को लेना चाहिए। वो बड़े एक शानदार बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं और ये भी देखे ना कि जिस लीग से उनको जो है वो निकालने की कोशिश की या निकाला गया है, आप ये कह सकते हैं, उस लीग का अपना भी मेरे ख्याल से कोई कैलिबर रहा नहीं है। इसलिए कि तकरीबन हर दूसरे मुल्क के साथ उनका कोई ना कोई मसला है, हर दूसरे मुल्क के खिलाड़ी उनको जो है ना बुरे लगते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वो चीज है कि जो अब घूम फिर कर, जैसे मैंने इससे पहले भी अली भाई आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब आप किसी के साथ सियासत करते हैं वो सियासत कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आप ही की तरफ आती है। ये इंडिया जिस तरीके से जो है वो हमारा हमसाया मुल्क जिस तरीके से गेम को सियासत की नजर कर रहा है, ये सियासत अब घूम फिर के वापस इसी की तरफ पलट रही है। अब देखिए इसको अच्छे खिलाड़ी इसके पास नहीं आ रहे। मैं तो बल्कि इस बात के भी हक में था अली भाई, इसी प्लेटफॉर्म से मैं जरूर कहना चाहूंगा जी स्पोर्ट्स के कि पाकिस्तान को उन अफगानी खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमारे साथ कोई इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम तो दिल बड़ा रखते हैं, हम तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अफगान प्लेयर्स हैं जिनको IPL में मौका नहीं मिला, उनको भी जो है पाकिस्तान को ऑफर करनी चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। इसलिए कि देखिए क्रिकेट तो मोहब्बत का खेल है, क्रिकेट तो जो है मेरे ख्याल से मोहब्बतें फैलाता है। अगर क्रिकेट को आप सियासत की नजर कर देंगे तो फिर इंडिया वाला ही हाल होगा जैसे उनका हो रहा है। तो वहां पर तो अब लोगों ने अपनी टीम भेजना छोड़ दी। इसीलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे क्रिकेट मोहब्बत का खेल है, इसलिए हमारे क्रिकेटर्स मोहब्बत फैलाते भी बहुत हैं और बार बार फैलाते हैं मोहब्बत। नादरा ये बताइएगा कि कल अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक बात कही थी और वो बात बिल्कुल सदाकत पे मबनी भी थी कि जिन जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है, पाकिस्तान की ओरिजिन उनका है, उनके भारत वीज़े भी रोकता है। हमने अपने उस्मान ख्वाजा का मामला देखा, फिर रेहान का देखा मामला, फिर शोएब जो इंग्लैंड से खेलते हैं, मोइन अली को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बाकी कबड्डी की टीम को भी वीज़े नहीं मिले। इस तरह हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ भी वहाँ पे माजी में क्या क्या होता रहा वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आपको लगता है कि
भारत इतनी स्पोर्ट्स दुश्मनी पे उतर आया है कि दीगर ममालिक के जो पाकिस्तानी नजदाद खिलाड़ी हैं उनके साथ भी मसाइल पैदा कर रहा है, भारत इस तरह आइसोलेट होता जा रहा है। देखिए इस वक्त जब से ये क्या नाम है, बनियान मरसूस है जो हमारी वॉर हुई थी, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने शिकस्त खाई है उसके बाद तो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है ये, और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या, क्योंकि देखिए उसके बाद से काया बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, यहाँ पर भी आप देखें ना, पाकिस्तान को इतना हाईली रेट करने लगे, गोरे भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि उनकी नजर में तो पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 1 है, बहुत अच्छा पाकिस्तान। फिर दूसरा जो एक पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाया है वो व्लॉगर्स ने बनाया है। जितने फॉरेन व्लॉगर्स आते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम जब इंडिया जाते हैं तो वहां पर उनका बिहेवियर हमारे साथ क्या होता है और यहाँ पर पाकिस्तानियों को किस तरीके से होता है। जो एक इंडिया ने प्रचार किया हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वो सबके सब उलट गया है, और अब उनके वो इस नहज पे आ गए हैं कि वहां पर वो डिफरेंट रिलीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो वहां इस पे आप वक्त जो इंग्लैंड में है हैं काफी अरसे से, वहां पे क्या सूरत हाल है इस तमाम तर मामले को लेकर? इस तरह बांग्लादेश के यकीनी तौर पे बांग्लादेश के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, वो किस तरह देख रहे हैं इस मामले को कि मुस्तफीज को जिस तरह से एक्सक्लूड किया गया है आईपीएल से? देखिए यहाँ पर जो है बांग्लादेशी वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के फेवर में है, पाकिस्तान को लाइक भी करते हैं, लेकिन इंडियंस, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो मुस्लिम इंडियंस हैं उन तक में इतनी नफरत है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहते, वो आपसे सही तौर पे बिहेव भी नहीं करना चाहते कि हम जो है पाकिस्तानियों से, बस उनको ये नहीं कि हमारा मजहब सेम है, उनको ये कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियंस इतना ज्यादा जो देखिए जो जख्म लगाया हमारी जो जख्म हमारी फोर्सेस ने नादरा लगाया है, तो इतना उनका बनता भी है, क्योंकि मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते, चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो, तो जाहिर सी इसी किस्म का रवैया वो अपना सकते हैं जो अपना रहे हैं। इमरान बताइएगा कि अब जिस तरह से जवाब दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, आसिफ अकबर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हम वहां पे नहीं खेलेंगे, पूरी दुनिया में इस स्टांस की तारीफ की जा रही है। अब इससे कितना डीप वाटर में बीसीसीआई आ गया है, क्योंकि उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश को इस तरह से आके दिखाएगा। जी बिल्कुल, यकीनन मैंने कहा ना अली भाई, ये वो चीज है कि जो घूम फिर के अब वापस इंडिया की तरफ जा रही है, तो ये तो उनको ये चीजें तो अब उनको फेस करना पड़ेंगी। आज बांग्लादेश ने इनकार किया है, पाकिस्तान ऑलरेडी उनके मुल्क में जाके नहीं खेल रहा। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद और भी टीमें इस तरह के फैसले करेंगी, इसलिए कि देखिए इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अकलियत तो बड़ी दूर की बात है, शायद वहां पर जो लोग जो कास्ट के जो हिंदू है वो खुद भी महफूज नहीं है। आप किसी और अकलियत की क्या बात करेंगे कि वहां पर हिंदू जो जिनके नाम का मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें जो लो कास्ट के हिंदू है वो भी महफूज नहीं है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी मुल्क है, कोई और मुल्क ऐसे हैं कि जो अब वहां पर जाके खेलना पसंद करेंगे। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये अब ये सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इंडिया को और जो है वो आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं क्रिकेट के साथ, जिस तरीके से वो, और फिर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, मैं भी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट्स भी देख रहा था कि जो जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया है, बीसीसीआई के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको भी इस चीज का पता नहीं था। और बहुत सारे ऐसे जो हाई ऑफिशियल्स हैं बीसीसीआई के, वो ये कह रहे हैं कि हमें खुद मीडिया से पता चला है। यानी उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है, उनका मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको जो बीसीसीआई के हाई ऑफिसर है उनसे ज्यादा मालूमात है, और वो जो है उनको पता है कि अच्छा, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है नादर की तरफ जाना। आपने मीडिया की बात की, आप नहीं समझते कि अपने मीडिया को खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वीक कर रहा होता है? क्योंकि जिस तरह जो बीसीसीआई की पॉलिसीज हैं वो उनके मीडिया को पता होती हैं और वो उसको टो कर रहे होते हैं उनकी पॉलिसीज को, लेकिन यहाँ क्रिकेट बोर्ड अपने आप को मीडिया से आइसोलेट करता है, मीडिया से दूर रखता है, जिसकी वजह से बड़ा एक डिस्टेंस पैदा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनके दरमियान। इमरान जी जी बिल्कुल ऐसे ही अली भाई, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, खास तौर पर देखिए अभी हाल ही में इस पूरे 2025 में जितनी सीरीज हुई है, खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के सहाफियों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। मैं इस प्लेटफॉर्म से जरूर ये बात करना चाहूंगा कि जब आप इतने बड़े इवेंट के अंदर देखिए, पेशावर में हमारे पास क्रिकेट इंटरनेशनल हो नहीं रही है, नेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही, पीएसएल के मैचेस भी नहीं मिल रहे, तो उसके बाद अगर हमें पिंडी में जाके मैच देखने का एक मौका मिलता था,
आपने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, आपने उसके ऊपर भी जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई में बाज़ों का ऐसे फैसले करता है और इस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। हालांकि बड़ी हैरत की बात है, आमिर मीर हेड कर रहे हैं, खुद बड़े जबरदस्त जय्यद स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, बड़े खानवादे से उनका ताल्लुक है। वारिस मीर साहब उनके फादर हैं, जो जर्नलिज्म के हवाले से हामिद मीर साहब एक बड़ा नाम है उनकी फैमिली में। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, सहाफियों के करीब वो नहीं आ रहा। उसके पीछे न जाने क्या वजह है। नादरा, बासित अली साहब, इंडिया में भी सवाल से आवाजें उठ रही हैं कि इंडिया में जो कुछ हुआ गलत हुआ, और बहुत सारे जो सीजन लोग हैं, मदन लाल ने बात की, कीर्ति आजाद ने बात की, किस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप समझते हैं बासित अली साहब के जिनके इंडिया में भी दोस्त हैं, जडेजा उनके दोस्त हैं, उसका मैं जाती तौर पे इसको वाकिफ हूं कि जडेजा उनके किस तरह से दोस्त हैं। फिर जब अंशुमन गायकवाड़ के इंतकाल की खबर आई तो बासित अली से शो नहीं हुआ, वो उठ के चले गए कि अंशुमन अंकल का इंतकाल हो गया, मुझसे अब बात नहीं की जा सकती। इतने करीबी हैं वो इंडिया वालों से और अंशुमन गायकवाड़ से। फिर कपिल देव उनके फादर के दोस्त हैं, जिसका वो बार बार अपने शोज में भी कह रहे हैं। अब बासित अली ने भी कह दिया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया से ले लेना चाहिए, वहां ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई कोई वहां पे सेफ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी हाल ही में मेसी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने काफी पैसे दिए और फिर उनके अपने स्पेक्टेटर्स जो थे, जो आए हुए थे मेसी का शो देखने के लिए, उन्होंने ठीक ठाक अमाउंट दिया था टिकट की मद में। लेकिन वहां पर देखें आप क्या हाल हुआ है, मेसी को सर के बल भागना पड़ा वहां से। तो इतने बुरे हालात हैं। फिर वहां पर आप मुस्लिम्स के साथ जो उनका एक डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह से हिजाब उतारे जा रहे हैं, जिस तरह मारा जा रहा है, सरेआम लड़कियों को मारा जा रहा है, तो कौन वहां पर जाएगा। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उन सब ने मना कर दिया। आईपीएल में उनके प्लेयर्स, अभी इमरान बात कर रहे थे, काफी बड़े बड़े जो नाम थे उन सब ने हाथ उठा लिया, वो आईपीएल में खेलना ही नहीं चाहते। दूसरा ये कि हर तीसरे दफा जब पाकिस्तान के साथ उनका कोई भी मैचेस की बात होती है या कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, तो हमेशा हमेशा रिफ्ट कौन पैदा करता है, वो बीसीसीआई करती है। उसमें आईसीसी के भी लोग शामिल हैं जो कि इंडिया के हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को खुद ही गंदा कर दिया है और इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं। इसी वजह से बिल्कुल पागल हो चुके हैं, कहना चाहिए वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है कि हर कोई इनसे दूर होता चला जा रहा है। तो अब ये आइसोलेशन ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल तनहा हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल 10 सेकंड में दोनों के जवाब कि इस पूरे मामले में शाहरुख खान को जो मुरीद इल्जाम करार दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि एज ए मुस्लिम उनको करार दिया जा रहा है, क्योंकि ना वो ऑक्शन में बैठे थे ना उन्होंने मुस्तफीज को लिया था, उनकी एक पूरी टीम थी। पहले नादरा आप और उसका मैं इमरान से जानता हूं। जी नादरा। 100% मैं एग्री करती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तासुब की बुनियाद पे कहा जा रहा है। अदरवाइज शाहरुख खान वहां पर तो थे नहीं, तो उनका बनता भी नहीं था। बिल्कुल सही। और रेड चिली एंटरटेनमेंट की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जूही चावला भी इसके साथ मौजूद है, मजीद हिंदूज भी मौजूद है वहां पे। तो सिर्फ शाहरुख खान को इल्जाम क्यों दिया जा रहा है? इमरान, टारगेट किया जा रहा है शाहरुख खान को, हिंदू तवा हिंदू कार्ड खेला जा रहा है? जी बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से इंडिया के पास अब हिंदू कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया। वो हर चीज के ऊपर यही कार्ड लागू करते हैं और उनका यही एक तरीकाकार रह गया कि जो मुसलमान है, मेरे ख्याल से जो दूसरे मुल्कों के जो पाकिस्तान मुसलमान खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान में जात खिलाड़ी हैं, उनको भी इसी चीज के ऊपर उनको स्केपगोट बनाया गया फिर तो। जी इमरान। जी मैं कह रहा हूं उनको फिर स्केपगोट बनाया गया। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं इनको स्केपगोट बनाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया फिर शाहरुख खान को। बिल्कुल कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया गया कि जैसे आपने बताया कि उसमें और बाकी इस टीम में और जो उसको सेलेक्ट करने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे और हिंदू शामिल थे, लेकिन किसी को निशाना नहीं बनाया गया। और जो ओनर था, जो जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो इस टीम को फंडिंग करता है या उसकी वो ओनरशिप लेता है, उसको निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान। ठीक है, थैंक यू सो मच नादा मुश्ताक, थैंक यू सो मच। इमरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। लेकिन जैसे कि आपके इल्म में है कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और बिलखुसूस हमारी कोशिश होती है कि केपी और बलूचिस्तान में जो गेम्स हो रहे हैं उनको लाइमलाइट पे लेकर आएं, ताकि उनके जो दूर दराज के खिलाड़ी हैं उनका हौसला भी बढ़ सके और ऑर्गेनाइजर्स को मजीद मोटिवेशन मिल सके। इस हवाले से इमरान यूसुफ बहुत अच्छा काम करते हैं केपी में, और बुशरा कमर है, मरियम है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग इन खेलों के हवाले से हमें बलूचिस्तान के सूबे से करती नजर आती हैं। एक 12 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हुआ है जनाब तुर्बत में, इस हवाले से बुशरा कमर की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तुर्बत में मुनक्किद हुआ 12 रोजा केज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल, जिसका इफ्तिताह साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच और दीगर सियासी शख्सियात ने रस्साकशी के मुकाबले से किया। स्पोर्ट फेस्टिवल में बलूचिस्तान के अलावा कराची और हमसाया मुल्क ईरान के खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, साइकिल रेस, 100 किलोमीटर दौड़ और तनसाजी समेत दीगर सकाफती खेलों में हिस्सा ले रहे हैं।
जितने भी प्लेयर्स हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक या रात तक इवन आके खेलना चाहते हैं या पार्टिसिपेट, कुछ इवेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लें। इंशाल्लाह ताला हम आपको सिक्योरिटी भरपूर दे देंगे। क्रिकेट, वॉलीबॉल और उसके बाद जो है फुटबॉल, ये सारे के सारे स्टार्ट होंगे। इसमें ईरान की टीमें भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगी, चमन की भी करेंगी, लियारी की भी करेंगी। तो बहुत सारी हमारी टीमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हैं। तुर्बत में होने वाले फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले देखने ग्राउंड्स का रुख कर रही है। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, तुर्बत। जी नाज़रीन, आपने बुशरा कमर की रिपोर्ट देखी तुर्बत में खेले जाने वाले 12 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से। और खुशाइंद बात यह है कि इसमें आपने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान के एथलीट भी शिरकत कर रहे हैं और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद आपने देखा कि जो इन मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। बुशरा कमर की रिपोर्ट थी, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।